बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। जनाब, तहरीक इंसाफ के सरबराह की साइफर पर साजिश का इंटरसेप्ट बयान स्टोरी ने बेनकाब कर दिया है। सब कुछ बयान कर दिया है। पहले दावे किया गया था कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं है और कोई सोर्स ने भी इस बात को कंफर्म नहीं किया। ये बात ये साबित करती है कि ये एक मुकम्मल तौर पर झूठी और मनगढ़ंत स्टोरी है। दूसरी बात ये कि अगर फर्ज करें कि उसे मान भी लिया जाए कि ये इमरान खान के गड़े हुए साइफर की कॉपी है जो अमेरिकन को बेवकूफ़ी से आर्जी फायदा हासिल करने के लिए दी गई है, तो ये तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के सरबराह की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे यह तो साबित हो गया कि यह कोई अमरीकी साजिश नहीं थी बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था जो बार बार पहली बार भी कई दफा किया जा चुका है। इस पूरी स्टोरी में एक भी बात नई नहीं थी। वही तहरीक इंसाफ के सरबराह का घिसा पिटा बयानिया है जो पिछले 1 साल से पीट रहा है। अखबार का अपना दावा है कि जो दस्तावेज उनके हाथ लगा है उसकी तस्दीक करने के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं, मगर वो इस मरासले की तस्दीक नहीं कर सकते। यहां ये बात अहम है कि अखबार को खुद भी इस मरासले की तस्दीक का इल्म ही नहीं है। यानी ये मरासला जो अखबारी दावा कर रहा है वो एक जाली मरासला है। मरासले की तस्दीक के लिए अखबार एक दूसरे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अखबार डॉन का सहारा ले रहा है। हमारे पास जो मरासला है वो डॉन की रिपोर्टिंग से मेल जोल रखता है, तो फिर तो शायद ये मरासला ही डॉन की किसी रिपोर्ट को ही देखकर ही बनाया गया है। अखबार का यह भी दावा है कि इस मरासले में डोनाल्ड लू से मंसूब रिमार्क्स में लिखा है कि अगर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई तो मेरा यह ख्याल है। यानी अखबार खुद यह दावा कर रहा है कि डोनाल्ड लू का ख्याल था, ना कि अमरीकी धमकी। यही तो नेशनल सिक्योरिटी के एलामिये और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि कोई धमकी नहीं मिली और ना ही कोई साजिश हुई। और सबसे अहम सवाल तो यह है कि अगर इसको साइफर या साइफर की मालूमात माना जाए तो इमरान खान बार बार मान चुका है कि साइफर की कॉपी जो उसके पास थी या उसकी मालूमात का उसको कुछ पता नहीं। अब यह पता लगता है कि वो साइफर की कॉपी या उसकी मालूमात कहां पर है। इस पर हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मुजरिमान को कानून के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के वक़ार और कौमी साख्त को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए सिफारती ताल्लुकात से जुड़ी हुई मालूमात को अफशा करना मुल्की कानून की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान की साख्त और सिफारती एतमाद का कत्ल है। अफवाज और पाकिस्तान मुखालिफ इमरान खान के जाने पहचाने हिमायती से उनके आर्टिकल को लिखवाना भी नित नए सवालात को जन्म देता है। साइफर प्रोपेगेंडा पर कुछ मजीद सवाल और हकायक कुछ इस तरह हैं कि साइफर पर हैरानकुन बात तो यह है कि सारी बातचीत बाहर बैठे हुए लोगों से करवाई जा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडर्स यहां पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। किधर हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब? वो इस पर क्यों खामोश हैं और अवाम के सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात यह है कि असद मजीद ने इसी आर्टिकल के आखिर में अपनी असेसमेंट देते हुए कहा है कि यूएस ने आउट ऑफ टर्न पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बात की है और यह कहा है कि इस पर सोच विचार की जरूरत है और यूएस को डिमांड्स देने का भी कहा। असल बात तो यह है कि क्या उसने ये कहा है कि किसी किस्म की कोई साजिश हुई या जनरल बाजवा ने किसी किस्म की साजिश की? इमरान खान और आजम खान की होने वाली ऑडियो लीक में आजम खान कह रहा है कि हम इस साइफर के नोट्स बना लें और उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे और इससे खेलेंगे। यही नोट्स जो उस वक्त आजम खान ने लिए थे वो अमेरिका में अपने हरकारों के जरिए और पीटीआई के मंजूर नज़र राइटर मुर्तज़ा हुसैन के जरिए लीक कर दिए गए। ये पाकिस्तान की सिफारती साख्त और क्रेडिबिलिटी पर एक संगीन वार है जिसकी मुकम्मल तहकीकात और इंक्वायरी करना अशद ज़रूरी है ताकि इस संगीन ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और इसके अलावा कॉन्फिडेंशली के जिम्मेदारान को कानून के कठघरे में खड़ा किया जा सके। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।